साथियों, आज की जो क्लास है एक बेहतर क्लास होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करेंगे हरियाणा पुलिस। और हरियाणा पुलिस में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितनी भी रेंज हैं, जितने भी कमिश्नरी हैं, सारी आज कवर करेंगे। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो पुलिस का आने वाला है आपका, उसमें आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो शुरू कर लेते हैं साथियों आज की क्लास। तो सबसे पहले पुलिस रेंज की बात करें तो साथियों, हरियाणा में जो पुलिस रेंज हैं वो टोटल 5 हैं, यानी 5 हैं। और अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा में गठित होने वाली पहली पुलिस रेंज थी जो साथियों, वो थी हिसार। ये टॉपिक आपको नोट कर लेना है कि अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र में गठित होने वाली पहली पुलिस रेंज कौन थी? हिसार थी। और हरियाणा में पुलिस रेंजों की संख्या अब कितनी है? 5 है वर्तमान में। बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र की दूसरी रेंज कौन सी बनी? अंबाला बनी। पहली हिसार बनी और दूसरी नंबर पे बनी अंबाला। तो नोट कर लें, पहले नंबर पे हिसार और दूसरे नंबर पे अंबाला। उसके बाद बात करें तो हरियाणा राज्य के गठन के समय पुलिस रेंज कितनी थी? एक थी, अंबाला ही थी। हरियाणा राज्य के गठन के समय पूछ रहा है ये कि पुलिस रेंज की संख्या क्या थी? एक ही थी, अंबाला थी। और हरियाणा राज्य के गठन के बाद दूसरी पुलिस रेंज हिसार बनी थी। तो इसको बात को नोट करें। अब बात करते हैं कि पुलिस जिलों के अनुसार राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज है वो कौन सी है? वो हिसार है, जिसके अंदर 6 पुलिस जिले आते हैं। मतलब 6 के 6 पुलिस जिले हैं जो वो हिसार के अंडर ही आते हैं। उसके बाद बात करें कि पुलिस रेंज का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है पुलिस रेंज का, वो कौन होता है? तो साथियों, वो होता है आईपीएस अधिकारी होता है वो, जो कि एडीजी या आईजी रैंक का होता है। यानी आईपीसी है जो आईपीएस अधिकारी होता है, वो पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी माना गया है। तो बात करते हैं अब साथियों पुलिस रेंज और उसके मुख्यालय और उनकी संख्या के बारे में। तो पहली हिसार में है, मैं बता चुका हूँ पहले, जिसके अंदर कितने पुलिस जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, जैसे कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी और डबवाली। ये 6 जो जिले हैं इसके अंडर आते हैं। उसके बाद अंबाला के अंडर कौन से आते हैं? 3 आते हैं, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये 3 रहेंगे अंबाला के अंडर में। रोहतक के अंडर में क्या रहेगा? इसके अंडर में भी 3 ही रहेंगे, रोहतक, भिवानी और दादरी। तो नोट करें, अपनी नोटबुक लेकर बैठें साथ में। अब आते हैं करनाल। करनाल में भी 3 आती हैं पुलिस जिले। करनाल आएगा, पानीपत और कैथल, ये 3 जिले आएंगे करनाल के अंडर। उसके बाद साउथ रेंज में रेवाड़ी है जो उसके अंडर में 4 आते हैं, रेवाड़ी, नारनौल यानी महेंद्रगढ़ और पलवल और नू जिसको मेवात भी बोल सकते हो आप। ये 4 आएंगे रेवाड़ी के अंडर में। उसके बाद पुलिस कमिश्नरी की अगर बात करें हम साथियों, तो पुलिस कमिश्नरी में हरियाणा की जो पुलिस कमिश्नरी की संख्या है वो भी 5 है, जो कि फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। ये 5 हैं जो हमारी पुलिस कमिश्नरी हैं। उसके बाद पुलिस कमिश्नरी का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? तो साथियों, पुलिस कमिश्नरी का जब सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो होता है पुलिस कमिश्नर आयुक्त, यानी एडीजीपी और आईजीपी रैंक का आईपीएस अधिकारी ही इसका क्या होता है? आयुक्त होता है, यानी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। अब बात करते हैं कि पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र किसी पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आती और न ही कोई पुलिस रेंज किसी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र के अधीन है। बात को समझिए साथी कि पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र है जो किसी पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आती। हमने पहले पुलिस रेंज पढ़ी है ना, उनके अंतर्गत पुलिस कमिश्नरी नहीं आती है और न ही कोई पुलिस रेंज है किसी पुलिस कमिश्नरी के अधीन है। मतलब उल्टा है,
ना तो पुलिस रेंज के अंडर में कमिश्नरी है और ना ही कमिश्नरी के अंडर में पुलिस रेंज है। अब बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी की। उसका गठन कब हुआ, कितने पुलिस जिले हैं उसके अंदर, और पुलिस जिलों के नाम क्या हैं, वो सारे जान लेते हैं। और टोटल कितने थाने हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरुग्राम में जो पुलिस कमिश्नरी है उसका गठन हुआ था 8/6/2007। पुलिस जिले कितने आते हैं इसके अंदर, 4 आते हैं। गुरुग्राम खुद आएगा एक, और गुरुग्राम पश्चिम, गुरुग्राम दक्षिण और मानेसर। यानी गुरुग्राम पूर्व, गुरुग्राम पश्चिम, गुरुग्राम दक्षिण और मानेसर। टोटल 36 थाने इसके अंडर आते हैं। उसके बाद फरीदाबाद की बात करें तो 1/8/2009 को इसका गठन हुआ और 3 पुलिस जिले आते हैं, फरीदाबाद, NIT, केंद्रीय फरीदाबाद और बल्लभगढ़। और पुलिस थाने इसके अंडर आते हैं 25। उसके बाद पंचकुला की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 26/9/2011 को हुआ। इसके अंडर एक ही पुलिस जिला आता है, पंचकुला। उसके बाद सोनीपत की बात करें तो इसका गठन हुआ 31/12/2022 को और इसके अंदर भी 3 पुलिस जिले आते हैं, सोनीपत पूर्व, सोनीपत पश्चिम, गोहाना, जो कि 1/1/23 से शुरू हुआ था। उसके बाद अब बात करते हैं झज्जर की। झज्जर हमारे पास 8/3/2024 को गठन किया इसका और 2 जिले इसके पास रहेंगे, झज्जर और बहादुरगढ़। तो उपरोक्त 5 पुलिस कमिश्नर के अधीन 13 पुलिस जिले ही आते हैं। टोटल अगर काउंट करें तो 13 बनेंगे। और थाने आपको बता दिया भी, जो सोनीपत के अंदर 15 थाने आते हैं और झज्जर के अंडर हैं जो वो 13 आएंगे और पंचकुला के अंडर 9 आएंगे। अब बात करते हैं पुलिस जिलों की संख्या टोटल कितनी है। तो पुलिस जिलों की जो संख्या है साथियों, पुलिस जिलों की जो संख्या है वो 24 है टोटल। 22 तो जिले हैं, 2 हांसी और डबवाली बन गए हैं, 2 नए ये रहेंगे। अब हांसी है ना जो प्रेजेंट टाइम में एक नया क्या बन गया है, जिला बन गया है साथियों। और अब नोट करें एक बात को कि जो 5 पुलिस कमिश्नरी के अधीन है पुलिस जिले हैं, 5 जो पुलिस कमिश्नरी थे उसके अधीन जिलों सहित कुल पुलिस जिले कितने बनेंगे, वो बनेंगे आपके 32 बनेंगे। 5 जो पुलिस कमिश्नरी थे उसके अधीन पुलिस जिले जो आते हैं वो 32 आते हैं टोटल, जिसमें 9 में से 5 तो पुलिस रेंज के अधीन पुलिस जिले हैं और प्लस में 13 में 5 पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस जिले हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस जिलों को एक ही पुलिस जिला कमिश्नरी माना जाता है और इसलिए राज्य में कुल पुलिस जिले 24 हैं। इस बात को ध्यान से समझिए कि पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस जिले जो हैं वो 19 + 13 हैं। तो बेसिकली ये हैं, बट मानने कितने जाते हैं 24, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस जिलों को एक ही पुलिस जिला या कमिश्नर माना जाता है, इसलिए ये 24 बनते हैं। और ऐसे पुलिस जिलों जो राजस्व जिले में नहीं हैं वो है हांसी, जो कि हिसार जेल के अंतर्गत आता है, हिसार रेंज के, और डबवाली जो कि हिसार रेंज के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद नोट करें एक बात को कि हांसी व डबवाली के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नरी के अधीन पुलिस जिले मानेसर और गुरुग्राम सहित कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। एक गोहाना, एक मानेसर और एक बहादुरगढ़, ये 3 रहेंगे। जो मानेसर है वो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत है, गोहाना सोनीपत पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत है और बहादुरगढ़ झज्जर पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत आता है। तो साथियों बात करते हैं उन जिलों की जो कि राजस्व जिले नहीं हैं। ऐसे पुलिस जिले जो राजस्व जिले नहीं हैं, हांसी है जो कि हिसार रेंज के अंतर्गत आता है, 17/2/2019 में बना। उसके बाद डबवाली 14/8/2023 में बना, जो भी हिसार रेंज के अंतर्गत ही आता है। ये भी मतलब हांसी और डबवाली दोनों हिसार रेंज के अंतर्गत आते हैं। अब एक बात नोट करें कि जो हांसी व डबवाली के अतिरिक्त जो पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस जिले हैं वो है मानेसर, जो कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत आता है। उसके बाद गोहाना है और बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ झज्जर पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत आएगा और सोनीपत में आएगा गोहाना।
अब पद क्रम जान लेते हैं। पहले सिपाही बनता है, उसके बाद मुखिया सिपाही आएगा, फिर सहायक उप निरीक्षक बनता है, फिर उप निरीक्षक, फिर निरीक्षक और फिर उप पुलिस अधीक्षक बन जाता है। जैसे कि पहले कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर सब इंस्पेक्टर आ जाता है, इंस्पेक्टर और डीएसपी ऐसे बनते हैं। या फिर अगर देखें पुलिस अधीक्षक बनता है पहले, फिर उप महानिदेशक बन जाता है, महानिरीक्षक बनता है, अतिरिक्त महानिरीक्षक बनता है, महानिदेशक बन जाता है। यानी पहले एसपी बनेगा कोई बंदा, फिर डीआईजी बनेगा, फिर आईजीपी बनेगा, फिर एडीजीपी बनेगा, फिर डीजीपी बन जाता है। ये क्रम रहेगा इनका, पहले एसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजीपी, फिर एडीजीपी और फिर डीजीपी। उसके बाद बात करें तो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त होते हैं जो कि एसीपी बोला जाता है, उप पुलिस आयुक्त होता है डीसीपी, और उसके बाद आता है पुलिस आयुक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये इनकी सीरीज रहेगी। मतलब एसीपी किसके नीचे काम करेगा? डीसीपी के, और डीसीपी किसके नीचे काम करेगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस के। देश में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स नेपियर ने की थी। आयरिश कांस्टेबल प्रणाली के आधार पर शुरू की थी ये, और ये 1860 की बात है। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया था। ये बात नोट करें कि देश में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? वो चार्ल्स नेपियर था। उसने क्या किया कि आयरिश कांस्टेबलरी प्रणाली के आधार पर क्या किया था? पुलिस व्यवस्था शुरू करी, और 1860 में तत्कालीन जो अंग्रेजी सरकार थी उसने एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना दिया। ये बात नोट करने योग्य है साथियों। चलते हैं थोड़ी आगे। अब बात करते हैं कि भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन सितंबर 2005 में श्री सोराबजी पूर्व महान्यायवादी भारत सरकार का गठन किया है, जो कि 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करें। दोबारा पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन सितंबर के महीने में 2005 साल में सोली सोराब जी पूर्व महान्यायवादी था, जो उसने क्या किया? भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो कि 1861 के जो पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करे, ये चीज के लिए। और समिति के अन्य सदस्य में डॉक्टर NC सक्सेना, प्रोफेसर NR माधव मेनन, प्रोफेसर रणबीर सिंह, श्री अजय राम शर्मा और VN गौर, श्री कमल कुमार और श्री NC जोशी, श्री हरविंदर राज सिंह और UNB सब थे। तो साथियों अब कर लेते हैं बात कि हरियाणा जो पुलिस है उसकी मुख्य रूप से पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। हरियाणा पुलिस किसके तहत कार्य करती है? पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है, और पंजाब पुलिस नियम PPR 1934 के तहत संचालन करती है। उसके बाद पंजाब पुलिस रूल है 1934 के तहत 1 नवंबर हरियाणा पुलिस का गठन किया गया। किसके तहत गठन किया गया? पंजाब पुलिस रूल 1934 के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस का गठन किया गया। नोट करने वाली बातें हैं साथी। और फिर 2008 में सरकार ने हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 पारित किया, और पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार सूची का विषय है, और राज्य सरकार सहित पुलिस का कार्य कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध को रोकना, जन व्यवस्था को क्या करना? परिरक्षित करना, और लोगों के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना। ये मेन पुलिस का ही काम है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जो विभाग है वो राज्य गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा, और जिसका मुखिया राज्य का गृह मंत्री होता है। नोट करने वाली बात है ये भी। और सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो पद है वो पुलिस महानिदेशक का होता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी डीजीपी का होता है। ये पहले हम देख चुके हैं। सबसे पहला पुलिस प्रमुख था जो बना वो भवन सिंह रोसा बना, पुलिस महानिरीक्षक बना था। वो कब बना था? उसका कार्यकाल था 1/11/1966 से 18/12/1968 तक रहा।
नोट करें कि राज्य गठन के समय सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी पद महानिरीक्षक का था, यानी आईजीपी होता था, लेकिन 1982 में सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक डीजीपी बना दिया गया। अब जो राज्य में है, राज्य का सबसे बड़ा महानिदेशक है जो पुलिस महानिदेशक, वो कौन है? MS भटनागर है, जो कि 4/8/1982 से 31/10/1985 तक रहा था। राज्य में सबसे लंबे समय तक पुलिस महानिदेशक कौन बना? तो वो बना राजीव सिंह दलाल, जो कि 1/11/2006 से 31/10/2012 तक रहा। 1/11/2006 से 31/10/2012 तक रहा। ये बात ध्यान नोट करने वाली है कि राज्य में सबसे लंबे समय तक पुलिस महानिदेशक जो बना वो राजीव सिंह दलाल बना। ये नोट करें बात। और राज्य का सबसे पहला पुलिस महानिदेशक था वो कौन था? MS भटनागर। दोनों ही बातें लिखने योग्य हैं ये। उसके बाद बात करेंगे तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी पद है वो है पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP का। ये जिले की बात कर रहे हैं हम। तो जिले का कभी सभी का लगा लो आप। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो पद है वो है पुलिस अधीक्षक और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP का। उसके बाद हरियाणा पुलिस का लोगो यानी चिन्ह क्या है? लोगो बोलते हैं जिसको, वो अशोक स्तंभ के साथ गेहूं की बलियां। ये है, ये आपने याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एग्जाम में ये जितने भी ब्लैक हैं सारे ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को हुई। और हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ कहाँ पर है? मधुबन में, करनाल में है। उसके बाद हरियाणा जेल विभाग मुख्यालय पंचकुला में है। और हरियाणा होम गार्ड यानी गृह रक्षी मुख्यालय वो मोगीनंद पंचकुला में है। और CID विभाग राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन ही कार्य करता है। उसके बाद करें जो क्रिमिनल होते हैं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है यानी CID, वो उसका मुख्यालय भी पंचकुला में है, जो कि जिसकी नींव 1/11/1996 को रखी गई। हरियाणा पुलिस आवासीय निगम है जो HPSC मुख्यालय उसका पंचकुला में है, जो कि 1989 में के बनकर रेडी हो गया था। और हरियाणा पुलिस जो भारतीय रिजर्व बटालियन है यानी IRB का मुख्यालय बोंडसी वो गुरुग्राम में है। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी HSNCB मुख्यालय वो मधुबन में ही है। और हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF मुख्यालय भी बोंडसी गुरुग्राम में है, जिसकी स्थापना 3/10/2017 को हुई थी। तो बोंडसी में क्या क्या है? एक तो जो IRB का मुख्यालय है और एक क्या है? STF मुख्यालय है यानी हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय वो बोंडसी गुरुग्राम में ही है। पुलिस मुख्यालय है जो PHQ और पंचकुला सेक्टर 6 राजस्व सचिवालय चंडीगढ़ में पंचकुला में ही स्थानांतरित किया गया है। वो चंडीगढ़ से पंचकुला बदले, पहले चंडीगढ़ था, पंचकुला में आ गया, ये बात ध्यान में रखना आपको। अब पुलिस मुख्यालय को केंद्रीय पुलिस कार्यालय परिसर यानी CPO कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रीय पुलिस कार्यालय परिसर को क्या बोला जाता है? CPO कॉम्प्लेक्स। हरियाणा पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स है जो कि वो कहाँ है? नेवल करनाल में है, जिसकी स्थापना 8/11/1987 को हुई थी। अब राज्य का अपराध शाखा है जो राज्य की यानी स्टेट क्राइम ब्रांच वो मोगीनंद पंचकुला में है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई। राज्य सतर्कता ब्यूरो भी बना है, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जिसको नाम दे बोलते हैं, वो भी पंचकुला में, जिसकी स्थापना 1967 में ही हुई थी। नोट करने के बाद कि SVB का नाम बदलकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB कर दिया गया है। उसके बाद क्या है कि राज्य का जो रेलवे व कमांडो शाखा है यानी IGP रेलवे एंड कमांडो है मोगीनंद पंचकुला में है वो भी। और राज्य के रेलवे पुलिस मुख्यालय है वो अम्बाड़ा कैंट में है। और रेलवे का सब डिवीज़न है जो वो 2 है, अम्बाड़ा और हिसार। 11 रेलवे पुलिस स्टेशन जिसके अंडर आते हैं। हरियाणा पुलिस टेलीकॉम विंग मुख्यालय है जो IT विंग जिसको नाम बोलते हैं, मोगीनंद पंचकुला में ही है ये भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस पुस्तकालय है वो मोगीनंद पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र भी पंचकुला में है। मोस्ट जो मुख्यालय रहेंगे साथियों वो पंचकुला में रहेंगे, तो आंख बंद करके
कोई भी मुख्यालय आए वो 1-2 बस गुरुग्राम में मिलेंगे, नहीं तो अदर सारे पंचकुला में ही मिलते हैं। उसके बाद बात करें कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मुख्यालय मोगीनंद पंचकुला में है। ये मधुबन में था पहले, वहाँ से स्थानांतरित करके मोगीनंद पंचकुला में कर दिया। उसके बाद SCRB का गठन है वो 1 अप्रैल 1987 को राज्य में अपराध के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया था। इसमें बछेर स्टेडियम मधुबन है जो 1971 में बना, और हर्षवर्धन सभागार मधुबन 2009 में बनकर तैयार हो गया था। साथियों, बात करते हैं कि स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1972 को हुई, और 1 अक्टूबर 1976 को माना गया सही तरीके से, रोहतक में हुई थी जिसकी। तो 1976 में मधुबन में ये स्थानांतरित हो गई। यानी जो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हुई वो अक्टूबर 1972 में हुई थी, बट सही तरीके से 1 अक्टूबर 1976 में रोहतक से स्टार्ट हुई और 1976 में मधुबन में स्थानांतरित हो गई थी। तो साथियों, बात कर रहे थे हम कि जो हरियाणा में अपराध जांच ब्यूरो में उपयोगी सहायता हेतु मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो है, जो MOB जिसको नाम दिया है, उसकी स्थापना हुई थी 1/4/1987 को, और अब उसको SCRB में मिला दिया गया है। उसके बाद बात करें कि न्याय वैदिक विज्ञान प्रयोगशाला है यानी फोरेंसिक साइंस लैब, यानी इसको FSL बोलते हैं, FSL फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना रोहतक में हुई थी 1973 में, और 1976 में इसको मधुबन में स्थानांतरित कर दिया था। और 4 क्षेत्रीय FSL ये मोगीनंद पंचकुला में है, और बोंडसी गुरुग्राम में भी है, सुनारिया रोहतक में है, हिसार प्रत्येक जिले में खोले जाने की योजना है हरियाणा सरकार की। 4 FSL होंगे, मोगीनंद पंचकुला में होगा, मोंडसी गुजरात में होगा, सुनारिया रोहतक में, और हिसार के प्रत्येक जिले में खोले जाने की संभावना है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की जो पहली कंप्यूटर विंग है 1979 में CID के प्रशासन के नियंत्रण में चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। क्या शुरू हुई थी? हरियाणा पुलिस की पहली कंप्यूटरी विंग 1979 में CID के प्रशासनिक नियंत्रण में चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। और हरियाणा पुलिस कमांडो की विंग, हरियाणा की जो पुलिस कमांडो विंग की स्थापना 1988 से 89 में आतंकवाद विरोधी परिचालन व्यवस्थाओं के लिए इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करें कि हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जो यानी PTC, वो 4 हैं, मधुबन, सुनारिया, बोंडसी और हिसार। मेनली इनके इर्द गिर्द ही रहती है पुलिस रेंज, जो पुलिस की बातें होती हैं, जो जितने भी पुलिस से संबंधित चाहे कोई भी चीज़ हैं, वो 4-5 जिलों के में ही सिमट कर रह जाती हैं। अब 3 तो इसमें PTC हैं और एक है WPTC। जो 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं PTC हैं, 3 तो PTC हैं प्रॉपर, बट एक है WPTC। 4 हैं टोटल, एक मधुबन में है, एक सुनारिया में है, एक बोंडसी में और एक हिसार में है। नोट करें कि वर्तमान में राज्य में 3 PTC कार्यरत हैं, मधुबन, सुनारिया, बोंडसी, ये हैं। हिसार क्या है? WPTC है अभी। अब बात करते हैं साथियों महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यानी WPTC, वो हिसार में है, अभी बता के हटा हूं मैं। 4/2/2020 को इसको स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन वर्तमान में जमीनी स्तर पर इसका स्वीकृत किया गया है। तो जमीनी स्तर पर अभी ये कार्यरत नहीं है, स्थापना हो चुकी है मतलब, पर कार्य नहीं स्टार्ट हुआ। NDRF की बात करें तो यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का क्षेत्रीय केंद्र जो रहा वो पंचकुला होगा। इसमें गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन के अधीन आएगा जो। उसके बाद राज्य में पंचकुला से रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की शुरुआत की, और हर वर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है, मतलब बनाया जाने लगा। 29 अगस्त 2015 की ये बात है।
यानी आपको ये बात नोट करें कि राज्य के पंचकुला से रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 की महिला पुलिस थानों की शुरुआत की और हर वर्ष रक्षाबंधन के रूप में इसको मनाया जाने लगा। महिला पुलिस थाने हैं जिसको गुलाबी थाने बोले जाते, संख्या 33 है। पहला सेक्टर पंचकुला में खुला था गुलाबी थाना यानी महिला पुलिस थाना, और 2016 में करनाल व महेंद्रगढ़ में महिला पुलिस स्वयं सेवी पहल को शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। उसके बाद बात करें हम कमिश्नरी साइबर पुलिस स्टेशन कितने हैं? 2 हैं, एक गुरुग्राम में है, एक पंचकुला में है, जो कि 2018 में स्टार्ट हो गए थे। स्मार्ट पुलिस स्टेशन वो 3 है। मतलब बात करें तो कमिश्नरी साइबर पुलिस स्टेशन तो 2 हैं, पंचकुला और गुरुग्राम। स्मार्ट पुलिस स्टेशन है 3, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद ये हैं। और पहला पुलिस रेंज साइबर पुलिस स्टेशन है करनाल का, और पहला बाल मित्र पुलिस थाना है गुरुग्राम का, यानी चाइल्ड फ्रेंडली। राज्य में कुल साइबर पुलिस स्टेशन जो खोले गए हैं वो 34 हैं। इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के तहत 15 मिनट में आमजन तक पुलिस सहायता पहुंचाने के लिए 12 जुलाई 2021 से शुरू योजना, यानी इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 की जो शुरुआत हुई 15 मिनट में आपकी सहायता होगी। ये पुलिस सहायता पहुंचाने के लिए 12 जुलाई 2021 को योजना शुरू की गई थी। और 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार यानी राष्ट्रपति निशान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबन में सम्मानित किया, जिसे हरियाणा पुलिस की वर्दी में बाएं बाजू पर लगाया जाता है। दोबारा नोट करें ये बात कि 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कॉलर पुरस्कार है एक, जो राष्ट्रपति का निशान होता है, जिसपे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मधुबन में सम्मानित किया गया, और जिसे हरियाणा पुलिस की वर्दी में बाजू पर लगाया जाता है। अब राज्य में पुलिस कर्मचारियों को दिए जाने वाले 3 हरियाणा पुलिस पुरस्कार हैं, जो वो है मुख्यमंत्री वीरता पुरस्कार, जिसमें 2 लाख की राशि दी जाती है। गृह मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार, जिसमें 1 लाख की राशि है। और पुलिस महानिदेशक उत्तम सेवा पदक पुरस्कार है, जो जिसमें राशि 50,000 दी जाती है। तो साथियों ये बात ध्यान से सुने कि जो उत्कृष्ट पदक पुरस्कार है राशि है, यानी गृह मंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार में तो 1 लाख रुपए दे गया, मुख्यमंत्री वीरता पदक पुरस्कार है जो उसमें 2 लाख है। ये बात ध्यान रखनी है, गृह मंत्री वाले में 1 है और मुख्यमंत्री वाले में 2 है। उसके बाद पुलिस महानिदेशक उत्तम सेवा पदक पुरस्कार में सिर्फ 50,000 हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और CDAC मोहाली के माध्यम से 28 CCTNS कंप्यूटर लैब राज्य के 21 जिलों हंसी को छोड़कर तृतीय वाहिनी HAP हिसार, GRP अम्बाला, SCRB पंचकुला, HPA मधुबन, RTC नेवल करनाल में है, जो PTC सुनारिया में स्थापित हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं लाइन को। जो CDAC है वो मोहाली के माध्यम से 28 CCTNS कंप्यूटर लैब राज्य के 21 पुलिस जिलों में है, हांसी को छोड़कर। तृतीय वाहिनी HAPS हिसार में है, GRP अम्बाला में, SCRB पंचकुला में, HPA मधुबन में, RTS नेवल में और PTC सुनारिया में स्थापित हैं। हरियाणा पुलिस को देश में CCTNS रैंकिंग में स्थान मिला है, और पहला किसको मिला है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? CCTNS रैंक मिला है उसको। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस अकादमी HPA की, जो कि मधुबन करनाल में है।
इसमें प्रशिक्षु रंग रूट पुलिस सिपाहियों के पुलिस प्रशिक्षण के हेतु हरियाणा पुलिस का प्रथम रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है, आरटीसी है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1966 को नीलोखेड़ी करनाल विद्युतीय वाहिनी हरियाणा सशस्त्र पुलिस के अधीन शुरू किया गया और इसमें प्रथम प्रशिक्षण बैच 9 मार्च 1968 को उत्तीर्ण हुआ था। उसके बाद दिसंबर 1970 में आरटीसी को नीलोखेड़ी से मधुबन में स्थानांतरित कर दिया और 14 जून 1976 को स्वतंत्र पुलिस रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र यानी पीआरटीसी के रूप में कार्य आरंभ हो गया। पहले आरटीसी में था, उसके बाद पीआरटीसी पे आ गया। उसके बाद 16 जनवरी 1976 को इस ट्रेनिंग सेंटर को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज महाविद्यालय यानी पीटीसी का दर्जा मिला। वह इस पुलिस रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र पीआरटीसी के पहले प्रधानाचार्य वेद प्रकाश बख्शी, ये याद रखना भाई, पीआरटीसी के पहले प्रधानाचार्य जो बने हैं वो श्री वेद प्रकाश बख्शी बने हैं, जो कि एसपी हैं, बनाए गए थे। इस केंद्र भवन को व्हाइट हाउस के नाम से जाना गया। अब 21 मार्च 1976 को केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बंसीलाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की उपस्थिति में रखी थी और 24 अप्रैल 2002 को इस केंद्र को पुलिस अकादमी का दर्जा मिल गया था। इस अकादमी के द्वारा नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, चंडीगढ़ पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फोर्स व सीबीआई के बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ ही इस अकादमी द्वारा अफगानिस्तान, श्रीलंका देशों जैसे देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य के गठन से पहले पुलिस के संबंधित जानकारी महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी फिलौर में मिलती थी। और उसके बाद राज्य का पहला उप निरीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक का प्रशिक्षण दीक्षांत समारोह 18 मार्च 1967 को हुआ था। प्रशिक्षु पुलिस सिपाही का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 9 माह थी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सशस्त्र आर्म्ड पुलिस। मुख्यालय है इसका मधुबन करनाल में 1968 में बना था। राज्य के गठन के समय 6 सशस्त्र आर्म्ड पुलिस की बटालियन थी और तत्कालीन पंजाब सशस्त्र आर्म्ड पुलिस पीएपी की जांच बटालियन 1ली, 6ठी, 8वीं, 9वीं और 22वीं हरियाणा राज्य की दूसरी बटालियन को मिलाया, जिन्हें हरियाणा सशस्त्र आर्म्ड पुलिस यानी एचएपी की 6 बटालियन कहा गया। दोबारा से पढ़ लो, एक राज्य के गठन के समय 6 आर्म्ड क्या थी पुलिस की बटालियन थी और तत्कालीन पंजाब सशस्त्र आर्म्ड पुलिस बल यानी जिसको पीएपी की 5 बटालियन 1ली, 6ठी, 8वीं, 9वीं, 12वीं या 22वीं और हरियाणा राज्य की दूसरी बटालियन को मिलाया, जिन्हें हरियाणा सशस्त्र आर्म्ड पुलिस बल यानी एचएपी की 6 बटालियन कहा गया। अब एचएपी की 6ठी, 8वीं, 9वीं और 22वीं को बीएसएफ सीआरपीएफ के साथ शामिल कर दिया। तत्पश्चात हरियाणा के पास केवल 2 बटालियन ही शेष रहेगी थी। 1985 में एचएपी की 6ठी बटालियन का गठन किया गया, लेकिन 1987 में से बंद भी कर दिया गया था। ये याद रखना है, 1985 में एचएपी की 6ठी बटालियन का जो गठन हुआ और लेकिन 1987 में इसको बंद भी करना पड़ा। वर्तमान में हरियाणा सशस्त्र आर्म्ड पुलिस मुख्यालय मधुबन के अधीन की राज्य में एचएपी बटालियन 6 हैं और राज्य की पहली सशस्त्र आर्म्ड पुलिस बटालियन अम्बाड़ा की थी 1966 की। अप्रैल 1970 में ये चालू हो गई थी। दूसरी सशस्त्र आर्म्ड पुलिस की बटालियन थी मधुबन की, पहली नीलोखेड़ी में बनी थी, ये अब मधुबन में है। तीसरी एचएपी बटालियन हिसार की है, 1959 में इसकी जो 69 में स्थापना हुई थी। चौथी एचएपी बटालियन मधुबन करनाल में ही है, 1973 में बनी और 5वीं एचएपी बटालियन मधुबन करनाल में ही है, ये 1974 में बनी। बात कर लेते हैं 6ठी की भी। 6ठी जो एचएपी बटालियन हरियाणा महिला रिजर्व पुलिस बटालियन है, जो वो एचएपी दुर्गा जो नाम दिया गया है, सुनारिया रोहतक में है। नोट करेंगे बात को, जो एचएपी मुख्यालय मधुबन के अधीन 6ठी एचएपी बटालियन के रूप में हरियाणा महिला रिजर्व पुलिस बटालियन जो एचएपी दुर्गा बटालियन नाम से स्थित है, सुनारिया रोहतक में है। नोट करें कि यहाँ जवाब देते समय ध्यान रखें कि प्रश्न में 5 बटालियन भी जवाब हो सकता है।
अगर 6 ना मिले तो 5 पे टिक करें। बटालियन का मुखिया है आदेशक कमांडेंट यानी आदेशकारी अधिकारी, कमांडेंट ऑफिसर है। उसके बाद घुड़सवार सशस्त्र पुलिस बल की अगर बात करें तो चतुर्थ बटालियन HAP मधुबन के अधीन आती है और हरियाणा पुलिस केंद्रीय खेल यानी हरियाणा पुलिस स्पोर्ट्स CSO मुख्यालय मधुबन में ही है इसका भी। और नोट करें कि आदेशक यानी कमांडेंट होता है वो 5वीं बटालियन यानी HAP और मधुबन ही हरियाणा पुलिस का मुख्य खेल अधिकारी होता है। तो साथियों बात करते हैं अब इंडियन रिजर्व बटालियन की। इसका मुख्यालय है वो बॉन्डसी गुरुग्राम में है, जिसकी स्थापना 28/10/2002 में हुई थी और 18/7/2001 में केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हरियाणा में इंडियन रिजर्व बटालियन IRB 4 बन गई थी। केंद्रीय सरकार ने 4 बना दी थी। पहली IRB बटालियन बॉन्डसी गुरुग्राम में, दूसरी IRB बटालियन नूह 2004 में बनी जो, और स्थापना हुई 8/10/2003 में। बॉन्डसी से नूह स्थानांतरित हो गया 2023 में। उसके बाद तीसरी IRB बटालियन सुनारिया रोहतक में, जिसकी स्थापना 6 में हुई 2006 में। और चौथी बटालियन थी जो वो थी मानेसर गुरुग्राम में। यानी पहली कौन सी? बॉन्डसी गुरुग्राम 1 में, नूह में 2003 में और नूह में 2004 में, 23 में स्थापना हुई, 4 में 3 में स्थापना हुई, 4 में ये नूह में आ गई थी। उसके बाद सुनारिया 6 में, उसके सुनारिया रोहतक में, मानेसर गुरुग्राम में 9 में। 2008 में स्थापना हुई, 9 में मानेसर गुरुग्राम में स्टार्ट हो गया था काम। नोट करें कि पहली जो IRB बटालियन दिनांक 2023 को हरियाणा में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में नोडल एजेंसी घोषित किया गया और दिनांक 25/14 से हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स HRDRF के रूप में कार्यरत है। ये अब बात कर लेते हैं 3 वायरलेस सिग्नल बेतार पुनरावृत्ति जिनको नाम दिया गया एंटीने हैं जो, उनकी बात करें तो हम वो है तोसाम पहाड़ी पे, भिवानी में, तिगड़ी पहाड़ी पे, रेवाड़ी में और सहारन पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद तोसाम पहाड़ी भिवानी में, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद ये इसमें आती है। टिकड़ी पहाड़ी के अंतर्गत कौन आता? गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, मतलब पहले आप तोसाम पहाड़ी है जो, उसके अंतर्गत भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद आते हैं। और पानीपत टिकड़ी पहाड़ी है जो रेवाड़ी में, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूह, नारनौल, हरियाणा भवन, दिल्ली सारे आते हैं इसके अंडर। सहारन पहाड़ी है वो हिमाचल प्रदेश की, अम्बाड़ा, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल सारे आते हैं। करनाल भी आएगा। और हर समय यानी 24x7 पोर्टल है जो, उसमें क्या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन शिकायत या FIR दर्ज कराने हेतु सुविधा अब शुरू हो गई है। शुरुआत हुई थी फरीदाबाद से 2016 में। और राज्य में पंजाब की तर्ज पर पुलिस थानों के बाहर मित्र कम कक्ष बनाने की शुरुआत करनाल व रोहतक से हुई है। ये क्वेश्चन है जो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि जो पंजाब की तर्ज पर पुलिस थानों के बाहर मित्र कक्ष बनाने की शुरुआत करनाल व रोहतक से हुई थी। और आगे तो इम्पोर्टेंट ही है, पुलिस कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 100 रहा, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है, साइबर ठगी हेल्पलाइन नंबर 1930 है, और यातायात कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 1033 या 1073, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। कवच क्या है? पुलिस कमांडो को आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए CNG की ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है, उसको नाम कवच दिया है। और महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण देकर पहला राज्य हरियाणा बन गया है। हरियाणा का पहला व देश का दूसरा सखी सेंटर महिलाओं को स्वास्थ्य, कानूनी और पुलिस सहायता केंद्र व वन स्टॉप सेंटर करनाल बन गया है। बात करें तो ऑपरेशन दुर्गा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह दुर्गा वाहिनी सेवा 13 अप्रैल 2017 से शुरू की गई, जिसमें 24 टीम में तैनात की गई। स्ट्रॉन्ग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इव ट्रीजर्स, ये उसका स्लोग लगा लो। ऑपरेशन श्रीमान हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन के सम्मान देने के लिए चलाया गया अभियान है
ऑपरेशन श्रीमान। तो आज की क्लास साथियों यहीं तक है। नेक्स्ट अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। और अगर बात करें तो ऑपरेशन संवेदना है जो चलाया था हरियाणा सरकार ने, वो लॉकडाउन के दौरान सीआईडी हरियाणा ने विशेष रेलगाड़ी व बसों की व्यवस्था करके फंसे हुए प्रवासी मजदूरों एवं श्रमिकों को उनके मूल स्थान पहुंचाने के लिए चला गया अभियान था ऑपरेशन संवेदना। दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन संवेदना क्या था? लॉकडाउन के दौरान सीआईडी हरियाणा ने विशेष रेलगाड़ी या बसों की व्यवस्था करके फंसे हुए प्रवासी मजदूर एवं श्रमिकों को उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए चला गया अभियान था। उसके बाद बात करें तो ऑपरेशन मुस्कान, गुमशुदा बच्चों की खोज हेतु 1 जुलाई 2015 को हरियाणा पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की सहायता से गुरुग्राम में शुरू किया। बेस्ट पुलिस स्टेशन बना 2020 का त्रावड़ी करनाल का। हरियाणा उदय टीम, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए गठित जो एक दल है वो हरियाणा उदय टीम है। दुर्गा शक्ति ऐप को पुरस्कार 2019 दिया गया। दुर्गा शक्ति ऐप की शुरुआत 12 जुलाई 2018 को हुई थी। वर्ष 2016-17 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन। और नॉर्थ जोन श्रेणी में 2017, 18, 18 से 19 और 19 से 20 के लिए सम्मानित एचपीए मधुबन और आरटीएफ में बॉन्डसी रही। फिक्की इंडियन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हरियाणा पुलिस को 2 स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिले 2019 में। और पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेडिंग एंड एनालाइज सेंटर हेतु दूसरा डीसीपी ईस्ट गुड़गांव सुलोचना गजराज आईपीएस को आपकी संगिनी हेतु मिला। कौन सा? स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला। पहला किसको मिला? डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड एनालाइज सेंटर हेतु मिला। दूसरा डीसीपी ईस्ट गुड़गांव सुलोचना गजराज आईपीएस को आपकी संगिनी हेतु मिला। पहला रेडियो जेल स्टेशन है पानीपत में, शुरुआत तिनका फाउंडेशन के सहयोग से हुई। अपराधी व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक जांच के लिए पीजीआई रोहतक में नोडल चिकित्सालय है। उसके बाद है बाल भवन, छछरौली यमुनानगर में है। लावारिस बच्चों के रहने के लिए बाल भवन बनाया गया है। और राज्य की पहली कोविड स्पेशल जेल है वो रेवाड़ी में बनी है। राज्य की पहली कैशलेस जेल जींद में है। कोविड वाली देख लो, कोविड वाली जेल है जो रेवाड़ी में है और कैशलेस है वो जींद में है। अब 18 से 21 वर्ष की आयु के अपराधी के बच्चों को गृह सुधार जो बनाया गया वो हिसार में बनाया गया। बाल गृह सुधार है सोनीपत, अंबाला। अपराध में पकड़े गए 18 वर्ष से आयु के कम बच्चों के लिए ये बनाए गए हैं। और बाल न्याय कल्याण बोर्ड के अधीन 4 क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए हिसार से, सोनीपत, गुरुग्राम और अंबाला। यहाँ से कार्यालय, यहाँ इनके कार्यालय बनाए गए हैं। नारी निकेतन ये करनाल में है, आपराधिक प्रवृत्ति की लड़कियों के लिए बनाया गया है। राज्य पुलिस अधिकारियों ने प्रबंध के कौशल विकसित करने के लिए राज्य पुलिस और आईआईएम रोहतक के बीच समझौता हुआ है। हरियाणा पुलिस के 56 वर्ष के इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तक है कॉफी टेबल। और हरियाणा सरकार व राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच राज्यों में अपराध मामलों के लिए फोरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए एक उच्च केंद्र व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा पंचकुला में। उसके बाद बात करें तो हरियाणा पुलिस द्वारा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का संचालन भी किया गया है। हरियाणा सांख्यिकी सारांश 23-24 के अनुसार आंकड़े जो हैं वो भी साझा करते हैं। 1966 के अनुसार केंद्रीय जेल और सुधारगृह 2 हैं, जिला जेल सुधारगृह 3 हैं, अधीनस्थ जेल सुपरगृह 8 हैं, न्यायिक हवालात 5 हैं, कुल 18 हैं। 31 दिसंबर 1967 के अनुसार राज्य में कारावास जेल हैं जो 17 हैं। केंद्रीय जेल है अंबाला में, जिला जेल 4 हैं, हिसार में 2, रोहतक में 1, करनाल में 1।
अधीनस्थ जेल है 8, हिसार में 2, गुरुग्राम में 2, महेंद्रगढ़ में 2, करनाल में 1, जींद में 1। और न्यायिक हवालात हैं 4, रोहतक में 1, करनाल में 1, जींद में 1 और महेंद्रगढ़ में भी 1 है। सॉरी साथियों, इसके लिए ये कॉल आ गई है और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको करके थोड़ा सा वर्तमान में तो साथियों वर्तमान में राज्य में कुल 20 जेल स्थित हैं। केंद्रीय जेल 3 है, अंबाला 1 और हिसार में 2 हैं। जिला जेल 17, रोहतक, गुरुग्राम, भिवानी, नारनौल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, पलवल, पानीपत, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, जींद, कैथल, नूंह इनमें है। ये टोटल 17 बनेंगे। उसके बाद अब जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय 8 हैं। एक रोहतक में, हिसार में है, अंबाला में है, गुरुग्राम में है, भिवानी में, सिरसा, करनाल और जींद में है। अब जेल ट्रेनिंग स्कूल भी हैं, वो करनाल में है। उसके बाद बात करें तो अगर हम राज्य के गठन के समय हरियाणा पुलिस का जो वार्षिक बजट रहा था वो 3.89 करोड़ था और पुलिस रेंज थी जहाँ पे एक अंबाला में थी और पुलिस जिले 6 थे। उस टाइम पुलिस रेंज 1 थी और पुलिस जिले 6 थे। उसके बाद जान लेते हैं कि पुलिस थानों की संख्या अब कितनी है, राज्य के गठन के समय कितनी थी और 31 तारीख 12वां महीना 2023 के अनुसार कितनी है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ये चीज़ जान लेते हैं। महिला जो पुलिस थाने की संख्या है, जो महिला नहीं पुलिस थाने की संख्या 100 है टोटल और अब 2023 के अनुसार है 298। पहले 100 थी, अब 298 हो गया। गुरुग्राम में ज़्यादा है 36 महिला थाने हैं जो वो पहले है ही नहीं थे, 23 के अनुसार 33 हैं और गुरुग्राम सोनीपत में 3 है। ट्रैफिक थाने हैं, पहले नहीं थे गठन के समय, अब 27 हैं ट्रैफिक थाने, गुरुग्राम में 3 हैं। साइबर अपराध पुलिस थाने हैं, पहले गठन के समय नहीं थे, अब 28 हैं और गुरुग्राम में 4 हैं, फरीदाबाद में 3 हैं। पुलिस चौकी पहले 29 थी, अब 150 बन चुकी हैं। करनाल में 16, सिरसा में 16। कुल कितनी है? 129। राज्य गठन के समय 129 थी, अब 536 है 23 के अनुसार। सबसे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और हरियाणा रेलवे पुलिस चौकी है, पहले गठन के समय है ही नहीं थी, अब 8 हैं रेलवे पुलिस चौकी। उसके उसी के अनुसार पुलिस विभाग में स्वीकृत संख्या है वो पहले थी 7,385 और अब बढ़ गई हैं 74,699। तो आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त क्लास थी साथियों। तो मेरे कोडिंग आपको पसंद आई होगी और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।